माफिया परिवार पर फिर उमड़ा सपा का प्यार। गाजीपुर में अखिलेश को नहीं मिला साफ उम्मीदवार। माफिया मुख्तार के भाई अफजाल को दिया टिकट। मुख्तार अंसारी परिवार पर अखिलेश क्यों हुए मेहरबान? इस बात को मैं कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। ये दहाड़ है उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। ये दहाड़ है माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की हुंकार भरने वाले भगवाधारी योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने डंके की चोट पर ललकारते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद जैसे माफियाओं को पालने पोसने का काम किया और हमारी सरकार ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? हुकूमत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग एक तरफ योगी सरकार है जो गुंडे बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बड़े से बड़े माफियाओं को भी उनकी औकात बताने का काम करती है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जिसने मुलायम राज से लेकर अखिलेश राज तक माफियाओं को टिकट देकर सांसद बनाने का काम किया। फिर वो चाहे माफिया अतीक अहमद हो या फिर माफिया मुख्तार अंसारी का परिवार। कभी मुलायम सिंह यादव ने जहां अतीक अहमद को टिकट देकर सांसद बनवाया, तो वहीं अब उनके बेटे अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को टिकट देकर गाजीपुर से चुनाव लड़वा रहे हैं। मुख्तार परिवार पर अखिलेश मेहरबान। माफियाओं से समाजवादी पार्टी का रिश्ता कोई नई बात नहीं है। अतीक अहमद को विधायक और सांसद बनवाने वाली यही समाजवादी पार्टी साल 2002 में एक और माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार पर भी मेहरबान रही है। उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से अफजाल अंसारी को टिकट देकर विधायक बनवाया था और जब साल 2009 में लोकसभा चुनाव हुआ तो मुलायम सिंह यादव ने इस बार अफजाल अंसारी को गाजीपुर सीट से टिकट देकर मैदान में उतार दिया, जहां से जीत हासिल कर अफजाल अंसारी सीधे संसद पहुंच गए। हालांकि साल 2009 में सपा ने टिकट नहीं दिया, जिससे सपा से अफजाल अंसारी का मोह भंग हो गया और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी 5 बार विधायक और 2 बार सांसद चुने गए। 2009 में बीएसपी के टिकट से गाजीपुर से ही चुनाव लड़े, लेकिन सपा उम्मीदवार राधे मोहन से हार गए। 2014 में कौमी एकता दल बनाकर अफजाल अंसारी बलिया सीट से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। 2017 के यूपी चुनाव से ठीक पहले अपने भाइयों के साथ अफजाल अंसारी बीएसपी में चले गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में अफजाल बीएसपी के टिकट पर गाजीपुर से चुनाव लड़े और जीत गए। सपा बसपा से होते हुए अफजाल अंसारी एक बार फिर समाजवादी पार्टी में आ गए। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने उनकी पारंपरिक लोकसभा सीट गाजीपुर से उन्हें टिकट दिया है। यानी गाजीपुर में अखिलेश यादव को अफजाल अंसारी से बेहतर कोई उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा है, जिससे वो किसी साफ छवि वाले नेता को चुनाव लड़ा सके। इसलिए माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार पर भरोसा जताते हुए उनके भाई अफजाल अंसारी को टिकट दे दिया है। माफिया अतीक पर सपा रही है मेहरबान। उत्तर प्रदेश ने वो दौर भी देखा है जब अतीक अहमद जैसे माफियाओं को समाजवादी पार्टी टिकट देकर चुनाव लड़वाया करती थी। बात साल 1996 की है। मुलायम सिंह यादव के हाथ में सपा की कमान थी। उन्होंने इलाहाबाद वेस्ट विधानसभा सीट से अतीक अहमद को टिकट देकर चुनाव लड़ाया और पहली बार इसी सीट से जीतकर अतीक अहमद विधानसभा पहुंचा। इसके बाद साल 2004 में एक बार फिर मुलायम सिंह यादव ने अतीक अहमद पर दांव खेला और इस बार फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा दिया, जहां से जीतकर अतीक अहमद पहली बार संसद पहुंच गया। यानी माफिया अतीक अहमद को विधायक और सांसद बनाने का काम किसी पार्टी ने किया तो वो समाजवादी पार्टी ही थी,
जिसके राज में माफिया अतीक अहमद की ताकत बढ़ती गई। लेकिन साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो माफिया अतीक अहमद का चैप्टर ही क्लोज हो गया। साल 2023 में 2 बंदूकधारियों ने अतीक और उसके भाई अशरफ को गोलियों से भून दिया, जिससे अतीक का खौफ खत्म हो गया। जबकि माफिया मुख्तार अंसारी जेल की सजा काट रहा है, तो वहीं अब उनके भाई अफजाल अंसारी पर भरोसा जताते हुए अखिलेश यादव ने उन्हें गाजीपुर लोकसभा सीट से टिकट दे दिया है। एक माफिया परिवार पर अखिलेश की इस मेहरबानी पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपको कहना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है? और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। ने कल एक कृत्य किया है, वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। आपने विधानसभा में कहा कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो जब ऐसे, वो उमेश पाल मर्डर के केस में हुआ था शायद, तो जब ऐसे होता है तो सोशल मीडिया में फैल जाता है, चलो जी अब गाड़ी उलटने वाली है, योगी जी को बुलाओ। जब अमृतपाल भी भाग गया था तो कहते योगी जी के, अगर योगी जी के राज में होता तो ये तो कभी ना होता, वो तो गाड़ी उलट ही देते। देखिए, कानून का राज हर हाल में होना चाहिए और सुरक्षा की गारंटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। सरेआम एक अधिवक्ता की कोई हत्या कर दे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और जो लोग इन माफियाज को संरक्षण करते थे तो उनको विधानसभा में भी संदेश दिया गया था कि माफिया को बहुत संरक्षण दे हो, ये माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे, चिंता मत करो। आप रिग्रेट नहीं करते हैं ये आपने जो कहा? नहीं, काहे, किस बात के लिए? कुछ भी गलत नहीं था। यही तो आपका जो ये आक्रामक एक स्टाइल है, उस स्टाइल को बहुत से लोग कॉपी करने लग गए हैं, या उस स्टाइल को लेकर एक योगी स्टाइल बन गया है कि देखिए, हाँ, कोई स्टाइल नहीं है। देखिए हम लोग, आप मना करें, हम लोग तो एक सामान्य उसके तहत काम करते हैं। देखिए, जो समाज के अनुकूल है, एक सामान्य नागरिक के अनुकूल है, प्रदेश के अनुकूल है, हम वही करेंगे। पर जैसे आपके प्रदेश में 19% मुसलमान पॉपुलेशन है, और कई लोग कहते हैं, उस समुदाय के लोग कहते हैं कि आप वो बुलडोज़र को उनके घरों को तोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई बता दे, कोई नहीं बोल सकता। और फिर न्यायपालिका तो सबके लिए खुली है ना। पर जैसे अगर किसी ने कानून तोड़ा है, जैसे ये माफिया के लोग हैं, पर उनका घर तोड़ना क्यों ज़रूरी पड़ गया? नहीं, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी, जो अब तक होता था?
उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती थी कि उनको सुरक्षा मिले और इन गुंडा तत्वों पर, इन माफियाज पर सख्ती हो। और मैं फिर इस बारे में कह देना चाहता हूं कि अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। सरकार किसी भी व्यक्ति को जो समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेगा, गरीब का, व्यापारी का, बहन बेटियों के लिए खतरा बनेगा, तो उसके लिए हमारी पुलिस खतरा जरूर बन जाएगी, उसका जीना हराम जरूर कर देंगे। और अगर अब भी कोई गफलत में है तो उसे अपनी गफलत छोड़ देनी होगी। प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं।